इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे थर्ड मेन टॉपिक सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है, और ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अभी इसके आगे दो सब टॉपिक्स हैं, पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो फर्स्ट वन की बात करते हैं कि हर एक सॉलिड जो है वो दिए गए लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वो रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में। नैप्थलीन और एंथ्रेसिन नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैप्थलीन और एंथ्रेसिन जो है वो बेंजीन में आसानी से जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं होता है। तो ये हमें ये बताता है कि पोलर सोल्यूट जो है डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आमतौर पे सोल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो सिमिलर है इन द टू, और वी से लाइक डिज़ोल्व लाइक। ओके, जब सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो कुछ सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जो है जिससे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। और कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सोल्यूशन में वो कोलाइड करते हैं सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ और सोल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और एक स्टेज जो है वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे दो प्रोसेसेस जो हैं वो सेम रेट पे होते हैं, और ऐसी कंडीशंस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को जो है गोइंग इनटू सोल्यूशन विल be equal to the solute particles separating out and a state of a dynamic equilibrium is reached। तो सोल्यूट और ओके यहाँ तक समझ आ गई। तो इस एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की इन सोल्यूशन वो कांस्टेंट रहती है दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे, और सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं जब गैसेस डिज़ोल्व होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट्स में। और ऐसे सोल्यूशन में जब और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हम जो है और सोल्यूट जो है दिए गए टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में। तो सोल्यूशन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं विद अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की वो जो है इन अ सच अ सोल्यूशन इट्स अ सॉल्युबिलिटी। तो हमने देखा कि सोल्युबिलिटी जो है एक सब्सटेंस की और दूसरे सब्सटेंस वो डिपेंड करती है सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। ओके,